चौहान फ्रॉम इंपीरियल इंस्टीट्यूट कन्नौज। आज मैं आपको 12th की 9th पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द मोस्ट इजी एंड सिंपल सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम एंड आई एम श्योर you will be able to learn this central idea in one attempt. So without wasting our time, let's start our video. Stopping by woods on a snowy evening, composed by Robert Frost. Whose wood these are? I think I know. Whose woods? जिसके जंगल these are ये हैं. I think मुझे लगता है. I know मैं जानता हूँ. His house is in the village. उसका घर उस गांव में है. दो हालांकि ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देखेगा. स्टॉपिंग एयर यहाँ ठहरे हुए. टू वॉच हिज वुड फिल अप विद स्नो बर्फ़ से ढके हुए. फिल अप विद स्नो का मीन्स हुआ बर्फ़ से ढके हुए. टू वॉच हिज वुड उसके जंगलों को देखने के लिए. तो इस स्टेंजा में कवि का तात्पर्य है कि जिसके ही जंगल हैं कवि को लगता है पोएट थिंक्स दैट कि वह उसे जानता है. वह सोचता है कि उसका घर उस गाँव में है और वह आगे ही सोचता है कि अगर वह उसके बर्फ़ से ढके हुए जंगलों को देखने के लिए यहाँ ठहरता है तो उस जंगल का मालिक उसे यहाँ ठहरे हुए नहीं देख पाएगा. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर. माई लिटिल हॉर्स मेरा छोटा घोड़ा. मस्ट थिंक इट क्वीर इससे बहुत अजीब समझेगा. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बगैर किसी फार्म हाउस के रुकने को. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक जंगलों और जमी हुई झील के बीच में. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर साल की सबसे अंधेरी रात को. तो इस स्टेंजा का मतलब हुआ मेरा छोटा घोड़ा साल की सबसे अंधेरी रात को जमी हुई झील और जंगलों के बीच में जहां आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है पर रुकने को बहुत ही अजीब समझेगा. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. वह कौन घोड़ा. गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक वह अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिलाता है. टू आस्क पूछने के लिए. इफ़ देयर इज सम मिस्टेक कि क्या कोई गलती हुई है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक्स. द स्वीप ऑफ इजी विंड सहजता से बहती हुई हवा. एंड डाउनी फ्लेक्स मीन्स बर्फ़ के सॉफ्ट कण. तो इसका मतलब हुआ द ओनली अदर साउंड्स मतलब घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों के अलावा अगर वहाँ पे कोई दूसरी आवाज़ है तो वह सहजता से बहती हुई हवा की और गिरते हुए बर्फ़ के कणों की आवाज़ है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. द वुड्स जंगल बहुत ही प्यारे अंधकार में और गहरे हैं. डीप बट परंतु आई हैव प्रोमिसेस परंतु मेरे पास कुछ वादे हैं. टू कीप निभाने के लिए. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सोने से पहले मुझे मीलों चलना है. सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम टू सेंट्रल आइडिया. सो प्लीज़ कीप योर पेन एंड कॉपी with yourself and write it down immediately. It is very simple and easy to learn. Okay, so let's start. So student, this is the central idea of this poem. This is in a very simple and easy language. You can learn it easily. And I am going to explain this central idea in Hindi. So let's start. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is a fine poem composed by Robert Frost. कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित एक अच्छी कविता है. दिस पोएम इज़ एन एलिगरी. एलिगरी मीन्स होता है प्रतीक कथा. दिस पोएम इज़ एन एलिगरी ये कविता एक प्रतीक कथा है. द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि द वुड्स आर वेरी ब्यूटीफुल जंगल बहुत सुंदर हैं. इट इज़ डार्क नाइट ये अंधेरी रात है. द ट्रेवलर नोज दैट यात्री जानता है कि द मास्टर ऑफ द वुड्स इस जंगल का मालिक लिव्स रहता है इन अ विलेज एक गांव में. फार अवे फ्रॉम देयर वहाँ से बहुत दूर. यात्री जानता है कि इस जंगल का मालिक यहाँ से बहुत दूर एक गांव में रहता है. सो ही वांट्स टू स्टे देयर अतः वो वहाँ ठहरना चाहता है. एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द नेचर और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहता है. बट सडनली परंतु अचानक. सडनली मीन्स अचानक.
बट सडनली, परंतु अचानक, ही रिमेंबर्स, वह याद करता है या उसे याद आता है कि ही हैज़ येट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, उसे अभी भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। एंड ही स्टार्ट्स हिज जर्नी अगेन, और वह अपनी यात्रा पुनः स्टार्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, ये देखा आपने कितना सिंपल सेंट्रल आइडिया है। अगर आप इसको लिख कर एक बार भी याद करते हैं तो ये आपको इजीली याद हो जाता है। और दिस सेंट्रल आइडिया इज़ मल्टीपर्पज़। आप किसी भी स्टेंजा के एक्सप्लेनेशन के रूप में भी इस स्टेंजा की पहले वाले सेंटेंस को छोड़कर लिख सकते हैं। दिस पोएम से स्टार्ट कीजिए और जर्नी अगेन तक आप इसके किसी भी स्टेंजा में ये लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट स्टेंजा। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।